बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की अर्जी पर आज सुनवाई है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। विवेकानंद सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल आधे घंटे का समय हो चुका है। ममता बनर्जी इसी रास्ते से, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा कॉरिडोर है उसके जरिए ये पुलिस लोग जो खड़े हैं, यहाँ पुलिसकर्मी खड़े हैं, उस तरफ से एक रास्ता बनाया गया और वहां से सीधे वो अंदर एंट्री उन्होंने की है। आधे घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन हम आपको बताएं कि तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल पर एक पोस्ट भी साझा हुआ है जिसमें ममता बनर्जी फाइलों के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ती दिख रही है। अब देखिए कि इस पोस्ट का जो कैप्शन है उसमें पीपुल्स एडवोकेट यानी कि जनता का वकील बताया गया और विपक्षी रुख को डेविल्स एडवोकेट बताया गया है। यानी कई सारे सवाल है ममता बनर्जी के, और ये जो पूरा रूट है इसे पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहां पर गहमा गहमी बढ़ी हुई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 बजे से पहले हो सकता है सुनवाई पूरी हो जाए, क्योंकि 1 बजे के बाद कोर्ट नहीं बैठेगी। फाइलिंग नंबर जो है 21 है, और ऐसे में अभी जो हम इस सड़क को देख पा रहे हैं उसमें यहां पर गतिविधियां बढ़ी हुई है, इसलिए क्योंकि मीडिया कर्मियों को भी रोका गया है। और साफ तौर पर यहां पर जो चारों तरफ आप देखेंगे पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। मेन गेट की तरफ अगर आप यहां पर देखें, क्रॉस रोड की तरफ, यहां पर दोनों ही तरफ बैरिकेड की गई है। रेड लाइट है, यहां पर कुछ देर के लिए ममता बनर्जी तकरीबन 3 से 4 सेकंड के लिए रुकती है, उसके बाद अंदर चली जाती है। सवाल इस बात को लेकर है कि जो याचिकाएं दायर की गई हैं उस पर खुद उसमें शामिल होने के लिए ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। हो सकता है कि वो दलील भी रख सकती हैं, और ऐसे में आधिकारिक पोस्ट आना ये सब कुछ बता रहा है कि जनता के वकील के तौर पर वो अब अपनी बातें कोर्ट के सामने रखेंगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने वाली है। यहां पर जो व्यवस्थाएं आप देख पाएंगे कि यहां चारों तरफ जो पुलिस बैरिकेड है कर दी गई है, और अन्य दिनों की अपेक्षा हजारों जो पुलिसकर्मी है इस वक्त तैनात है। जो महिला पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती की गई है ताकि यहां पर जो अन्य लोग हैं वो अंदर प्रवेश ना पा पाए। लेकिन आरोप जो है ममता बनर्जी के उसी जगह पर मौजूद है, क्योंकि इलेक्शन से पहले एसआईआर को लेकर आखिर क्यों इतना बड़ा रुख अपनाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने पहले ही कहा, हम बता रहे हैं कि 2 तारीख को कोर्ट ने कहा था कि जो पारदर्शिता है उसे अपनाया जाना चाहिए, और कई सारे बिंदु है। लेकिन हम तस्वीरों से लगातार आपको जोड़ते जा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से गतिविधियां बढ़ी हैं। और ऐसे में जो पोस्ट है वो अपनी जगह है, लेकिन गंभीर आरोप मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर लगाए ममता बनर्जी ने, और उन्होंने महाभियोग का आह्वान किया था, विपक्षी दलों के समर्थन मांगा था। लेकिन इस वक्त जो एक फाइटर की भूमिका में जो ममता बनर्जी अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, इस बात से साफ है कि आने वाले चुनावी समय में उनको इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन यह जताने की कोशिश बाकी विपक्षी दलों को जरूर की जा रही है कि हम लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, और अपनी दलीलों को देने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया है। ममता बनर्जी की लड़ाई है किसके खिलाफ? ये लड़ाई है किसके खिलाफ? आप खुद को वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वीर लड़ाका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये उन्हीं लोगों को तो इंसाफ दिलाने के लिए एसआईआर किया गया था। प्रदेश के कई और राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हुई है और हो भी रही है, आने वाले समय में होगी भी। ना वहां के मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरे, ना वहां के नेता सड़कों पर उतरे, ना ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सिर्फ ममता बनर्जी को ही एसआईआर से दिक्कत हो रही है। वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, बल्कि उन लोगों को पहुंची है जो कह रही है कि इनके गलत तरह से नाम काटे गए हैं, इनको मृत घोषित कर दिया गया है। क्या किसी और प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ? बिल्कुल जो आप कह रही हो ये कहानी का दूसरा एंगल है। एक पार्ट जो हमने बताया, दूसरा एंगल जो आप पकड़ने की कोशिश कर रही है, इसमें साफ तौर पर है कि चुनावी नुकसान को देखते हुए, एक लाइन में ये बात कही जा सकती है कि चुनावी नुकसान को देखते हुए ये सारी कवायदें की जा रही है, क्योंकि ममता को इस बात का डर है कि अगर पारदर्शिता बढ़ती गई, एसआईआर के रिजल्ट्स जो हैं वो अगर सामने आते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं इस बात को लेकर ये होते हैं कि नहीं एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी हो रही है, और चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से ये दलीलें दी जाती है पुख्ता तरीके से। क्योंकि जब ममता बनर्जी ने उनसे सवाल पूछा था तो चुनाव आयोग की तरफ से माकूल जवाब दिया गया, लेकिन अभी भी ममता बनर्जी इस बात पर अड़ी हुई है कि हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया गया, और जब जवाब नहीं दिया गया तो उन आरोपों को लेकर। ठीक है विवेक, अब थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी मामले की, तो वापस आपके पास लौटेंगे, आगे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव क्या कहना है, सुनिए। क्या कहेंगे? सरकार को बात सुननी चाहिए और अपना पक्ष सरकार को रखना चाहिए। अखिलेश जी, जब आप मोशन ऑफ थैंक्स पे एड्रेस देंगे तो क्या आप भी राहुल गांधी वाला इशू उठाएंगे या आपके अपने अलग? आप बहुत नई पत्रकार तो है नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी और तमाम समाजवादी नेताओं ने हमेशा इस बात को कहा कि सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो हमारा चीन से है, और चीन की ने पहली बार जमीन नहीं हमारी छीनी है। कब हमने तिब्बत खो दिया, और कब अभी हम लोगों ने पेंगोंग लेक और 5 फिंगर्स पे न जाने कहां फौज हमारी चली गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने इसी सदन में उठाया था, रिजांगला मेमोरियल
रिजांगला मेमोरियल जहां बना था उसको हटा करके कई किलोमीटर दूर फिर बनाया गया है। कहते हैं रिजांगला मेमोरियल तो है वहां पर, सवाल रिजांगला मेमोरियल का तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कितनी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की अर्जी पर आज सुनवाई है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। विवेकानंद सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल आधे घंटे का समय हो चुका है। ममता बनर्जी इसी रास्ते से, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा कॉरिडोर है उसके जरिए ये पुलिस लोग जो खड़े हैं, यहाँ पुलिसकर्मी खड़े हैं, उस तरफ से एक रास्ता बनाया गया और वहां से सीधे वो अंदर एंट्री उन्होंने की है। आधे घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन हम आपको बताएं कि तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल पर एक पोस्ट भी साझा हुआ है जिसमें ममता बनर्जी फाइलों के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ती दिख रही है। अब देखिए कि इस पोस्ट का जो कैप्शन है उसमें पीपुल्स एडवोकेट यानी कि जनता का वकील बताया गया और विपक्षी रुख को डेविल्स एडवोकेट बताया गया है। यानी कई सारे सवाल है ममता बनर्जी के, और ये जो पूरा रूट है इसे पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहां पर गहमा गहमी बढ़ी हुई है। एक बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 बजे से पहले हो सकता है सुनवाई पूरी हो जाए, क्योंकि 1 बजे के बाद कोर्ट नहीं बैठेगी। फाइलिंग नंबर जो है 21 है और ऐसे में अभी जो हम इस सड़क को देख पा रहे हैं उसमें यहां पर गतिविधियां बढ़ी हुई है, इसलिए क्योंकि मीडिया कर्मियों को भी रोका गया है और साफ तौर पर यहां पर जो चारों तरफ आप देखेंगे पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। मेन गेट की तरफ अगर आप यहां पर देखें, क्रॉस रोड की तरफ, यहां पर दोनों ही तरफ बैरिकेड की गई है। रेड लाइट है, यहां पर कुछ देर के लिए ममता बनर्जी तकरीबन 3 से 4 सेकंड के लिए रुकती है, उसके बाद अंदर चली जाती है। सवाल इस बात को लेकर है कि जो याचिकाएं दायर की गई हैं उस पर खुद उसमें शामिल होने के लिए ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। हो सकता है कि वो दलील भी रख सकती हैं और ऐसे में आधिकारिक पोस्ट आना ये सब कुछ बता रहा है कि जनता के वकील के तौर पर वो अब अपनी बातें कोर्ट के सामने रखेंगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने वाली है। यहां पर जो व्यवस्था है आप देख पाएंगे कि यहां चारों तरफ जो पुलिस बैरिकेड है कर दी गई है और अन्य दिनों की अपेक्षा हजारों जो पुलिसकर्मी है इस वक्त तैनात है। जो महिला पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती की गई है ताकि यहां पर जो अन्य लोग हैं वो अंदर प्रवेश ना पा पाए। लेकिन आरोप जो है ममता बनर्जी के उसी जगह पर मौजूद है, क्योंकि इलेक्शन से पहले एसआईआर को लेकर आखिर क्यों इतना बड़ा रुख अपनाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने पहले ही कहा, हम बता रहे हैं कि 2 तारीख को कोर्ट ने कहा था कि जो पारदर्शिता है उसे अपनाया जाना चाहिए और कई सारे बिंदु है, लेकिन हम तस्वीरों से लगातार आपको जोड़ते जा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से गतिविधियां बढ़ी हैं। और ऐसे में जो पोस्ट है वो अपनी जगह है, लेकिन गंभीर आरोप मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर लगाए ममता बनर्जी ने और उन्होंने महाभियोग का आह्वान किया था, विपक्षी दलों के समर्थन मांगा था। लेकिन इस वक्त जो एक फाइटर की भूमिका में जो ममता बनर्जी अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, इस बात से साफ है कि आने वाले चुनावी समय में उनको इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन यह जताने की कोशिश बाकी विपक्षी दलों को जरूर की जा रही है कि हम लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं और अपनी दलीलों को देने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया है। ममता बनर्जी की लड़ाई है किसके खिलाफ? ये लड़ाई है किसके खिलाफ? आप खुद को वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वीर लड़ाका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये उन्हीं लोगों को तो इंसाफ दिलाने के लिए एसआईआर किया गया था। प्रदेश के कई और राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हुई है और हो भी रही है, आने वाले समय में होगी भी। ना वहां के मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरे, ना वहां के नेता सड़कों पर उतरे, ना ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सिर्फ ममता बनर्जी को ही एसआईआर से दिक्कत हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, बल्कि उन लोगों को पहुंची है जो कह रही है कि इनके गलत तरह से नाम काटे गए हैं, इनको मृत घोषित कर दिया गया है। क्या किसी और प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ? बिल्कुल जो आप कह रही हो ये कहानी का दूसरा एंगल है। एक पार्ट जो हमने बताया, दूसरा एंगल जो आप पकड़ने की कोशिश कर रही है, इसमें साफ तौर पर है कि चुनावी नुकसान को देखते हुए, एक लाइन में यह बात कही जा सकती है कि चुनावी नुकसान को देखते हुए ये सारी कवायदें की जा रही है, क्योंकि ममता को इस बात का डर है कि अगर पारदर्शिता बढ़ती गई, एसआईआर के रिजल्ट्स जो हैं वो अगर सामने आते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं इस बात को लेकर ये होते हैं कि नहीं एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी हो रही है और चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से ये दलीलें दी जाती है पुख्ता तरीके से। क्योंकि जब ममता बनर्जी ने उनसे सवाल पूछा था तो चुनाव आयोग की तरफ से माकूल जवाब दिया गया, लेकिन अभी भी ममता बनर्जी इस बात पर अड़ी हुई है कि हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया गया और जब जवाब नहीं दिया गया तो उन आरोपों को लेकर। ठीक है विवेक, अब थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी मामले की, तो वापस आपके पास लौटेंगे, आगे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव क्या कहना है, सुनिए। क्या कहेंगे? सरकार को बात सुननी चाहिए और अपना पक्ष सरकार को रखना चाहिए। अखिलेश जी, जब आप मोशन ऑफ थैंक्स पे एड्रेस देंगे तो क्या आप भी राहुल गांधी वाला इशू उठाएंगे या आपके अपने अलग? आप बहुत नई पत्रकार तो है नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी और तमाम समाजवादी नेताओं ने हमेशा इस बात को कहा कि सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो हमारा चीन से है। और चीन की ने पहली बार जमीन नहीं हमारी छीनी है,
कब हमने तिब्बत खो दिया, और कब अभी हम लोगों ने पेंगोंग लेक और 5 फिंगर्स पे न जाने कहां फौज हमारी चली गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने इसी सदन में उठाया था, रिजांगला मेमोरियल। रिजांगला मेमोरियल जहां बना था उसको हटा करके कई किलोमीटर दूर फिर बनाया गया है। कहते हैं रिजांगला मेमोरियल तो है वहां पर, सवाल रिजांगला मेमोरियल का तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कितनी